सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे हम क्लास 12th के लिए काफी सारे कंटेंट अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, लाइक 35 रुपीज, 25 रुपीज, बहुत ही चीप रेट में चीजें मिल रही है। साथ ही साथ अगर आपको मेरा फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, ये भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप एक बार विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा। साथ ही साथ फ्री कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पे बहुत चीजें डली हैं, एक बार आप जरूर चेक करना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के ऑलरेडी डिस्कस हमने कर रखा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग 2-4 टॉपिक नहीं, ये तो फर्स्ट यही टॉपिक चलेगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ी बहुत चीजें को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक में देखो, सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तो ये सबको पता है यार, ये समझाने वाली चीज नहीं कि कंडक्टर क्या होता है, बताओ सर कंडक्टर क्या होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच कैन इजिली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, इजीली पास होने दे अपने अंदर से, इजीली करंट को फ्लो होने दे, ऐसे सब्सटेंस को अपन कंडक्टर बोलते हैं। एग्जांपल क्या लिख सकते हो, मेटल हो गए, जितने भी मेटल हो गए भाई सर, सारे के सारे हो गए। फिर नॉन मेटल में बात करें तो ग्रेफाइट हो गया, जो कि करंट फ्लो करने देता है, तो ग्रेफाइट इज अ व्हाट, कंडक्टर। ठीक है, वहीं दूसरा है हमारा इंसुलेटर। क्या होता है सर, तो आपको पता ही है, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाता है, तो करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो ऐसा सब्सटेंस डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम एंड आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और कहा जाए ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो ना हो, ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल रबर हो गया, है ना, रबर लिख सकते हो, प्लास्टिक लिख सकते हो। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, इंसुलेटर का। तीसरी जो चीज है हमारी यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, तीसरी जो चीज है बेटा यहाँ पे हमारी, वो क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पढ़ना जरा, डेफिनेशन पढ़ो। द मटेरियल में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब इंसुलेटर है। ओके, थ्रू इट, ओके, नहीं करता, बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन इट इंड्यूस चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन इट फेसेस, सच एन इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या समझ आया, डाइलेक्ट्रिक बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जो होता तो इंसुलेटर है, लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तब उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस कंडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं करंट फ्लो होने लगता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो हो तो इंसुलेटर, बट जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, तो अपन एक तरीके से कह सकते हैं इसको, बट टोटली कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जरा देखते हैं कि जब हम एक कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो पहला है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हम लोग ये चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, जब हम किसी कंडक्टर सॉलिड हो या कंडक्टर हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्ज कहां चली जाती है, कंडक्टर के सरफेस पे चली जाती है। सारी चार्ज कहां चली गई, कंडक्टर के सरफेस पे, तो अंदर चार्ज बचा ही नहीं, चार्ज अंदर है ही नहीं, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये चीज तो हमको पता है, लेकिन ध्यान देखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, लेट अस एज्यूम, समझना, यहां डायग्राम बना के बता रहा हूं। लेट अस एज्यूम ये डायरेक्शन है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई कंडक्टर आप डालोगे, लेट अस अज्यूम मैंने एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डाला, अब जैसे मैंने एक कंडक्टर, ये क्या है, ये एक कंडक्टर स्लैब, कंडक्टर का स्लैब है छोटा सा। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा, अब कंडक्टर के अंदर प्लस माइनस चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा,
क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। यानी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो कि किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी EI, जिसको अपन नाम देते हैं, EI नाम देते हैं, ठीक है, EI नाम देते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर वाले को E0, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ठीक है। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान। तो कंडक्टर में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुआ है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर है ना, उसके बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इन दिस केस E0 इज इक्वल टू EI, यानी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर के प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ सेट हो जाते हैं, अपोजिट में माइनस चार्ज सेट हो जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से माइनस की तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसको नाम दिया हमने EI। अब क्या है यहां पे कंडक्टर के केस में ये होता है कि EI और E0 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर का भैया, इसको ध्यान से समझते चले जाना क्योंकि बहुत क्वेश्चन इन टॉपिक से बनता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों, देखो अगर कंडक्टर अनचार्ज है तो चार्ज इस तरीके से अंदर की तरफ पूरे फैले होंगे प्लस माइनस, लेकिन जैसे हम कंडक्टर को चार्ज करेंगे कंडक्टर के सरफेस पे सारे चार्ज चले जाएंगे, प्लस वाले इधर और माइनस वाले सरफेस के इस तरफ आ जाएंगे, यानी अंदर चार्ज बचा ही नहीं। ये यार चैप्टर 1 से डिस्कस करते आ रहा है, क्या ही कितनी बार बोला जाए ये चीज। डन। दूसरा है देखो, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E वेक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर एक सरफेस से कोई भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगी, यानी मिक्स एंगल 90 डिग्री। ये चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड मेक 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था इसको, ठीक है। वही चीज यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक कंडक्टर है, मान लो चार्ज है, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे देखो, ये एक सरफेस ले लिया जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज भरे हैं, ठीक है। तो चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है तो कैसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, याद आया ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट अस अज्यूम हमने क्या किया, सरफेस पे एक एरिया कनेक्ट कर लिया, इस छोटे सा एरिया, ये छोटा सा एक एरिया हमने उसके सरफेस पे DA एरिया मैंने बना लिया। अब इस एरिया से, इन चार्ज की वजह से इस एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, लेट अस अज्यूम E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया इज नोन एज फ्लक्स। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया से पास करती है तो वहां पे क्या पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। याद आया, एक तो नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला और एक गॉस थ्योरम से भी एक फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, गॉस ने भी दिया था, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जो चार्ज है अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डन। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब फिक्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ DA और इधर आ जाएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन A का इंटीग्रेशन, DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज की जगह सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं, क्योंकि एक चार्ज तो है नहीं, बहुत सारे चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है, भरे हुए हैं। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एरिया अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा आगे यूज करेंगे हम लोग कई बार, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई कलर चेंज कर लिया जाए, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है समझना ध्यान से। तो क्या लिख रहा है कि व्हाट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन्स शिल्डेड from outside electric influence and electric field inside the cavity is always zero and this is known as electrostatic shielding।
ये ध्यान से देखो, मान लो ये एक क्या है, एक कंडक्टर है। हमको पता है कंडक्टर में क्या होता है, जब हम कंडक्टर को चार्ज कर, जब कंडक्टर को बिजली गिराएंगे कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे चार्ज क्या होगी, सारी चार्ज कहां चली जाएगी, सरफेस पे चली जाएगी। सारी चार्ज कहां चली जाएगी, कंडक्टर के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पे होगी। इंटरनल का कंडीशन क्या होगा, इंटरनल क्या होगा, अंदर क्या, सारी चार्ज बाहर गई है, सारी चार्ज अगर बाहर चली गई है, मान लो ये एक सरफेस, सारी चार्ज क्या हो गई है, बाहर चली गई है, सारी चार्ज सरफेस पे चली गई, तो अंदर क्या बचा, अंदर चार्ज की वैल्यू भी जीरो हो गई, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो अंदर क्या, एक कैविटी फॉर्म हो गया, जिसके एक कैविटी, एक जोन क्रिएट हो गया, एक सिल्ड क्रिएट हो गया, जिसके अंदर की ये सारी चीजें क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, जीरो है। तो ऐसा सिल्डिंग एरिया जहां पे चार्ज भी जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ठीक है, तो ऐसा सिल्डेड रीजन को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिल्डिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है इनसाइड द कार ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान, जब बिजली आसमान में बिजली बहुत चमक रही है, बिजली गिर रही है, उस दौरान कार के अंदर छुप के, कार के कोई बॉडी टच मत करो, कोई भी कार की बॉडी टच नहीं करना, बस कार के अंदर ऐसे बैठे रहो सीट पे ऐसे करके। तो इससे हुआ क्या, अगर आपकी कार पे बिजली गिरती भी है तो कार के सरफेस पे सारी चार्जेस होंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो करंट लगने का चांस नहीं है, बचे रह जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक सिल्डिंग कहा जाता है। तो बस यार आज का टॉपिक इतना सा ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।